इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ हज भवन में, जहां हज मई को पहली परवाज का आगाज हुआ था और आखिरी फ्लाइट 21 मई को है। हज भवन में आज़मीन हज के लिए रिहायशी, खाने, तिब्बी सहूलत और दीगर इंतजामात किए गए हैं। आज यहाँ हुज्जाज में काफ़ी जोश और खुशी देखी जा रही है। तो इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं हज भवन के चेयरमैन से और जानते हैं हज 2026 की मज़ीद तफसीलात। परवाज़ों का आखिरी सिलसिला जारी है, तो इस बारे में हुज्जाज इकराम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। पूरे जितने भी हुज्जाज इकराम यहाँ से गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खुश गए और जितने भी अकोमोडेशन रिहाई का जो अजीज़िया में और निज़ाम में और पूरे जो ये दिए बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ से हाजी बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं और हमारे हज इंस्पेक्टर्स जो भी गए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक आध दो हाजी जो सीरियस हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हुए। आज एक हाजी सैयद नूरुल्लाह बोल के उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी रिकवर हुए हैं। जी, तो स्मार्ट वॉच के मुताल्लिक़ हुज्जाज इकराम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल है? स्मार्ट वॉचेस स्टार्टिंग थोड़े हुज्जाज इकराम जो अपग्रेड कर लेके नहीं गए थे वो स्मार्ट वॉचेस ड्राई हो जाते थे, यानी कि बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो हम लोग वहाँ के हज इंस्पेक्टर्स को बात करके वहाँ की जो हमारी टेक्निकल टीम है जो स्मार्ट वॉचेस को देख रही है उनको बात करके वो मसला भी हल किए। तो क्या इस साल हज भवन में कोई नई इंतजामात किए गए हैं? हर साल हज भवन में नया नया इंतज़ाम होता है क्योंकि हर साल हाजियों की तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एतबार से जो भी ये मसले मसाइल आते हैं हज कमेटी में हम लोग उसको अटेंड कर रहे हैं और उसको इमीडिएटली हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आया है जिसमें हज भवन में अनहाइजीनिक या सफाई के मुताल्लिक़ से शिकायत सामने आई हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जितने भी हुज्जाज इकराम से आप पूछिए इट इज़ वेरी हाइजीनिक और हम लोग वही मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, एक दिन 4 फ्लाइट्स थे तो 4 फ्लाइट के पूरे हुज्जाज इकराम अगर एक टाइम पे आ गए तो वो मसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से हम लोग हमारे हज कमेटी मेंबर, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मुज़म्मिल भी, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, हमें पूरे यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे गंदगी ना हो और हम लोग इसके ऊपर बहुत तवज्जो दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लीनिंग का जितना भी जिम्मेदारी दिए प्रेस्टीज ग्रुप को दिए, इंडिया की नंबर 1 कंपनी को देखे हैं, तो वो फ्री हमारे इरफान रज़ाक साहब की तरफ से वो फ्री मेंटेन होता है। तो मैं इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। ये जो बोले हैं हाइजीनिक अनहाइजीनिक है बोल के और क्लीन नहीं है बोल के, हो सकता है जब 4 फ्लाइट्स थे यहाँ पे, एक दिन 5 फ्लाइट्स हैं, उस मौके पे बहुत सारा क्राउड था, 3000 हुज्जाज इकराम एट ए टाइम आ गए, तो इट हैपेंस, नेचुरली हो जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हाइजीनिक मेंटेन करें। जो हज पर रवाना हुए हैं उन हुज्जाज इकराम को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पैगाम रहेगा उनको? हमारे हुज्जाज इकराम को जितने भी यहाँ से गए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पेशेंस मोर इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब्र से लें, आपके अरकान अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कबूल फरमाए। आप लोग आफियत के साथ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी गुस्से के हज कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हज को कबूल फरमाए। जा रहे हैं हज के लिए? मेरे देवर देवरानी ननद का बेटा बहू सभी जा रहे हैं। कब पहली बार
है ये? हाँ वो फर्स्ट टाइम है। ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत कॉमेडी का है, मज़ा आता है इधर का मंजर देखने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का मंजर? बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप भी हज करके हैं? माशाल्लाह 2 बार गए। हज के वास्ते निकल रही हमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस बहुत हैं। एक तो फैमिली को छोड़ के जा रही, लेकिन अल्लाह के घर जा रही, इस बात की खुशी है। खैर अल्लाह सब हाजियों का हज कबूल अता फरमाए। तो क्या ये आप पहली मर्तबा जा रहे हैं? जी तो मतलब आपको हज भवन की फैसिलिटीज़ कैसे लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सहूलतें बहुत अच्छी हैं एंड वेरी नीट क्लीन कंफर्टेबल। घर से कौन जाकर है हज? मेरे छोटे भाई और भावज जाकर तो उनका ये पहली मर्तबा है? और भाई का दूसरा मर्तबा, भावज का पहली मर्तबा। आप क्या कहना चाहेंगे हुज्जाज इकराम? हमारे हज भवन को पहली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अवर हज भवन। दे आर बी सो नाइसली, दे आर बी organizing this program, and I will be very very thankful to first of all to Allah and also to the Hajj committee, and they are big arranging the very good program. So really, inshallah, even I want to go to from the already I have done a Hajj, but inshallah next time I want to go to from this Hajj Bhavan. Inshallah. How do you feel after seeing this? This arrangement and all, it is good, but little thing is some arrangement should be done to the volunteer outsiders, those who will come out. Will be little difficult for them in this hot sun. बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी का बहुत अच्छा लम्हा है। अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। तो क्या आपका ये पहली मर्तबा हज है? ये पहला है में पूरे रिश्तेदार जाके ही बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इबादत, उनका ये सभी कबूल होंगे। ये हज भवन का मंजर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। क्या दुआ करने के लिए बोल कर रहे हैं? इंशाल्लाह सबके वास्ते दुआ करेंगे, और हमारे वास्ते भी, सबके वास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्ची इनकी बेटी है, सलाम करो। क्या इंतज़ाम किए हैं गवर्नमेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। तो आपका भी पहली मर्तबा हज है? हाँ पहली मरतबा। कहाँ से हैं आप? हम बेंगलुरु से इधर ही लोग। भाई भाभी बेटा और बहू 4 जा रहे हैं माशाल्लाह। उनका पहली मर्तबा है ये हज? हज उन दोनों का सबका पहली बार है, चारों का पहली बार है। आप क्या दुआ करने के लिए कहकर हैं हुज्जाज इकराम को? उनकी हर जगह हर चीज़, हर नेक और जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरी करे। अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी रोजियों से, तंदुरुस्ती से, ज़िंदगी से नवाज दे, और आपस में सब में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे। बस दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमा दे, दीन और दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा दे, आपस में भाईचारा अता फरमा दे, और ये जो हालात है सब आसान कर दे, बस मुश्किलों को सबके आसान कर दे। तो आज आपको ये हज भवन का मंजर कैसा लग रहा है? आज तो हाँ, वैसे तो मेरी बहन के 2 बच्चे गए साल गए, भाई का लड़का और बहू गए, कंटिन्यू 4 साल से हमारे यहाँ चल रहा है अल्लाह के करम से। हर साल हमारे बहू बेटा जा रहे हैं। गए बार हमारी एक बेटी पर गई थी, आज इस बार मेरा छोटा भाई, छोटी भाभी, बेटा और बहू चारों गए अल्लाह के करम से। तो आपका हज भवन के इंतजाम कैसे लगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो हर बार हम यहीं से जाते हैं। ऐसे 4-5 साल से सब हम यही सोचते हैं कि यहीं से जाना है बस। आपकी फैमिली से कौन जाकर है हज के लिए? हमारे फ्रेंड जा रही। उनका भी ये पहली मर्तबा है? जी पहली मर्तबा। तो आप जाकर हैं हज के लिए? नहीं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, इंशाल्लाह अगर बुलावा हुआ तो। आप क्या कहना चाहेंगे आपके फैमिली मेंबर्स या हुज्जाज इकराम? अल्लाह ताला उनका हज मकबूल व मकबूल कबूल फरमाए, उन्हें हिम्मत और ताकत दे हर अरकान अच्छे से कबूल करने की। अल्लाह उनके हर दुआ को, जायज़ दुआओं को कबूल करे। तो आपको ये सारा मंजर कैसा लग रहा है? ऐसा हो रहा है कि वो तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते जो हम फील कर रही, बट बहुत अच्छा मंजर दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि हम भी अभी इनके साथ ही चले जाएं हज पे। आप चेयरमैन साहब को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको यहाँ के हज भवन के इंतजाम मुनासिब लगे आपको? जी बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप चेयरमैन साहब? सॉरी, आप चेयरमैन साहब को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और आगे इंशाल्लाह हाजियों के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए भी सदका जारिया है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जो भी करेंगे बेहतर से बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कर्नाटका की हुकूमत को
जनाब सिद्धरामैया साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार साहब, यहाँ के मेंबर्स मुजाहिद साहब, शाहिद साहब और मौलाना मुज़म्मिल साहब, मौलाना ज़ैनो आबिदीन साहब, इसी तरह हज कमेटी के हर मेंबर्स और वेरी इंपॉर्टेंटली वॉलंटियर्स, जो मैं ये आज आकर मैं जाके पूरा जो भी इंतज़ाम जो थे इसको देखने का एक मौका मिला। 3 साल 2 साल 1 साल होना एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके ट्रेनिंग लेके पढ़ के आके इस तरीके से आप अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब बाहर से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बिना खुद से आके इधर ही जो वॉलंटियरों को जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंतज़ाम है, ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात, और इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना इस मुक़द्दस सफ़र के लिए, और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे हर एक अरकान इंशाअल्लाह पूरे हो, और बस इसी चीज़ का हम अल्लाह से दुआ करते हैं इसी चीज़ के लिए। तो आपको हज भवन के इंतजाम कैसे लगे? माशाल्लाह इस बार काफ़ी सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे लगे। इस बार हमने ये भी देखा कि हर एक चीज़ बहुत ही मतलब एक प्रोसीजर वाइज की गई है, और हमको कोई भी स्टेप में, कोई भी प्रोसेस में हमको कोई मतलब मुश्किल नहीं नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट वॉच के बारे में क्या कहना है? स्मार्ट वॉच में हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ात है थोड़े वॉचेस में, लेकिन काफ़ी सारे वॉचेस तो चल ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 1-2 मतलब आई थिंक 10% वॉचेस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड जा रहे हैं। तो क्या ये उनका पहली बार है? जी पहली बार है। इससे पहले आप जाकर जैसा जी लास्ट टाइम मैं गई थी, जाके आई थी। तो ये सारा माहौल आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो फिर से वही पूरा हज का जैसा मंजर था, पूरा मनाजिर मैं उसको बयान नहीं कर सक रही, वो पूरा से पलट के वो हर मंजर मेरे को वापस जहन में आ रहा है। और माशाल्लाह यहाँ के खिदमत भी बहुत अच्छे हैं हज भवन के, और सारे वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुतमईन हैं हज भवन के जो भी फैसिलिटीज सहूलियात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हुजाजे इकराम हज पर रवाना हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको यही कहना चाहते हो कि उनके दुआओं में हमारा भी हिस्सा रखें, और हर मुसलमान को वहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं हुज्जाज कराम, उनको सेहत और सलामती के साथ वहाँ पे पहुँचाएँ, और सेहत और सलामती के साथ उनको अपने वतन को वापस भेजाएँ, और उनके तमाम अरकान को कबूल फरमाएँ। मेरी आँखें नम हैं, मेरी आँखें नम हैं। ये सबूत है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े मुकाम दिखाए हैं, बड़ी बड़ी जगह बिठाए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बिठाया है, पर यहाँ पर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का एक भिखारी बनकर जो फैज़ हासिल हुआ है, वो फैज़ इसका कोई रद्द बदल नहीं है। मुझे बड़ी मुसर्रत हुई यहाँ पर आकर, जो इसे सर्विसेज यहाँ पर चेयरमैन साहब के ज़रिए से, हज मिनिस्टर के ज़रिए से, मिसेस ज़मीर अहमद खान साहब के ज़रिए से, और कर्नाटक की हुकूमत के ज़रिए से जिस तरीके के यहाँ पर सर्विसेज मिले हैं, इस अनपैरेलल। क्योंकि दूसरी जगह आप सर्विस करें तो इंशाल्लाह अजर दुनिया में मिलेगा, बट ये एक ऐसा अजर है जिसका आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। और जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत है। और ये तमाम हुज्जाज, ये मैसेज है टू एवरी कनाडिगास और एवरी इंडियन, ये जो हुज्जाज जो हज को जा रहे हैं, इनके दिल में एक ही तमन्ना है कि मेरा मुल्क सबसे आगे रहे, मेरा मुल्क ताकत वाला रहे, मेरे मुल्क में अमन रहे, मेरे मुल्क में मोहब्बत रहे। मेरा मुल्क के बारे में जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इस तरीके से इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान जाता तो हिंदुस्तान के लोग मुझे सर आंखों पर उठा के रखते थे। ये वो मुल्क है, ये मुल्क में मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, बका के लिए, प्यार के लिए सारे हुज्जाज जाके दुआ करेंगे, और हमें यकीन है ये मुल्क आगे रहेगा और ये मुल्क वाले हमेशा आगे रहेंगे।